इमरान खान अभी तक पूछते फिर रहे हैं कि गंडापुर गया किधर था। किसी सिविलियन को फौज 3 माह अपनी तहवील में रख सकती है। इस तरह अदलिया काम करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट भी नको नक हो जाती है। बाजों का दहशत गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगे और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे लगे। अडियाला में अमरीकी सफारतकार 3 एहलकार पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुब्रो। आज अच्छी खबरें नहीं हैं, ना मुल्क के लिए ना इमरान खान के लिए। इमरान खान घिरते जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के वो नुकात जो मुस्तरद कर दिए गए थे फौजी अदालतों के हवाले से, या सिविलियन का फौजी ट्रायल, या सिविलियन को फ़ौज के हवाले करने के मुतालिक जो नुकात मुस्तरद किए गए थे वो मुख्तलिफ़ शक्लों में भटकते फिर रहे हैं। उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है GHQ पर हमले का, उसमें इमरान खान साहब जो है सज़ा के करीब पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अमरीकी सफारत खाने के अफराद जो हैं वो जाकर पहुँचे। अडियाला क्यों गए, क्या मकसद था उनका, उस पर बात करेंगे। और मस्तोंग में दहशत गर्दों ने निशाना बनाया है स्कूल के बच्चों को और पुलिस को, वो इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और गंडापुर साहब दीदा दिलेरी के साथ बदमाशी दिखा रहे हैं, यानी खुद भाग गए लेकिन जिनको इस्तेमाल किया इस्लामाबाद पर हमले के लिए उनको इनाम व इकराम दे रहे हैं। और उनको उन्होंने कहा कि वो प्रमोशन भी देंगे। सरकारी मुलाजिम जो रियासत के ऊपर, वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर हमला करने के लिए वो लाए थे, वो गिरफ़्तार हुए, वो रिहा हुए, तो उनको उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। गंडापुर साहब का खुद इस तरह का इस्तकबाल क्यों नहीं हुआ था, उस पर भी बात करेंगे। और इंतज़ार पंचोदा साहब का मामला जो है वो अजीब व गरीब शक्ल अख्तियार कर गया है। यानी एक शख्स लापता है, वकील है, वो इमरान खान का वकील है, सियासी तौर पर वो किसी के ख़िलाफ़ हो सकता है, किसी के हक़ में हो सकता है, लेकिन एक शहरी है पाकिस्तान का, वो लापता है कई दिनों से। और अब अटर्नी जनरल अदालत में खड़े होकर यकीन दहानी कराते हैं कि जो 24 घंटों में आ जाएंगे। तो भाई किन के पास हैं ये तो बताएं, कौन ले गए ये भी तो बताना चाहिए। तो ये नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी मची हुई हो। तो एक तरह से यूँ नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात में यहाँ पर अंधेर नगरी मची हुई है। तो मैं आगाज़ जो है वो करता हूँ गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब मतलब बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूछें, और यूँ लग रहा होता है जैसे सुल्तान राई आ रहे, बल्कि अब तो रऊफ़ कलासरा साहब ने उनको सराइकी लाला कहकर और उनकी बड़ी कमाल किस्म की उनकी जो उनकी तरफ से, वो तो गंडापुर साहब तो तारीफ़ समझेंगे, लेकिन कलासरा साहब ने जो कुछ किया उनके साथ, तो वो 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचकर भाग गए थे। मैं लफ्ज़ भाग गए थे का जो इस्तेमाल जो है ना वो ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ख़ुद इमरान खान अभी तक पूछते फिर रहे हैं कि गंडापुर गया किधर था। और फिर जो उन्होंने KP की असेंबली में जाकर बयान दिया था और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसमें तजाद था, और वो ये साबित नहीं कर सके थे कि 12 अज़ला से वो गए कैसे 12 अज़ला तक। फिर ये कि जनाब वो एक अपना KP के हाउस में छुप गए थे, एक अपना कोई सिक्योरिटी वालों का छोटा सा होता है ना वो बना हुआ कमरा, उसमें छुप गए थे, चौकी जो बनी होती है उसमें छुप गए थे, पूरी रात उसमें रहे थे। फिर वहाँ से पैदल गए, फिर मोनाल गए, मोनाला से हरीपुर हज़ारा की हदूद में दाखिल हो गए, और फिर वहाँ कोई उनको पहचान नहीं रहा था। पुलिस वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि नहीं जी हम आपकी मदद करेंगे तो हमें नुकसान होगा, हमारे बच्चे। तो वो इस तरह खुद भाग गए थे। मैं उसमें पीछे डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना याद दहानी के लिए कि जब SCO कॉन्फ्रेंस नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने मनसूबा दिया था कि 4 अक्टूबर को आकर D चौक पर धरना दे और धरना देकर बैठ जाए। तो जब गंडापुर साहब वहाँ पर आए लश्कर लेकर और फिर इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब भी हो गए वो, तो उसके बाद वो D चौक पर पहुँचने से पहले KP के हाउस गए और उसके बाद फ़रार हो गए। और फिर शोर मचना शुरू हो गया कि जी कैसा मुल्क है, एक सूबे का वज़ीर आला गायब है, लापता है, किसी ने उठा लिया उसको। और गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं जी मुझे किसी ने नहीं उठाया था, मैं तो खुद भटकता भटकाता यहाँ पहुँचा हूँ। तो वहाँ पर तालियाँ शालियाँ तो बजी थी, लेकिन अगर गंडापुर दीदा जो साहब जो हैं वो प्रॉपर एक दिलेरी के साथ भागते ना, दिलेरी के साथ वहाँ रहते, अगर गिरफ़्तार होते और फिर ज़ाहिर वो रिहा भी हो जाते, तो रिहाई के बाद वो अपने सूबे में जाते तो उनके ऊपर गुलपाशी होती। उनके ऊपर गुलपाशी नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है गंडापुर के मतलब। तरह तरह की बातें हो रही है पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी। लेकिन वो 86 सरकारी मुलाजमीन जो 1122 के गिरफ़्तार हुए थे, जो लाए थे रेस्क्यू की अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और वो जो क्रेनें हैं बड़ी बड़ी रेस्क्यू वाली, वो लेकर आए थे, तो उनको गिरफ़्तार किया गया था, बस शमूल उस जो गाड़ियाँ थी उनके। और फिर पीछे पेशावर में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, आपको याद होगा, एक टिशू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में।
तो गाड़ियाँ नहीं थी। पेशावर रीजन की सारी गाड़ियाँ तो इस्लामाबाद में बंद पड़ी हुई थी, जो एडवेंचर के लिए इस्लामाबाद पर हमले के लिए लाई गई थी। तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में बंद थी। तो वो अब हुकूमत ने, और ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक तो चीज़ें नहीं रखी जा सकती थी, और मुलाजमीन को भी, तो उनको रिहा करके भेज दिया गया अटक जेल से। तो गंडापुर साहब उनके ऊपर गुलपाशी कर रहे हैं, और फिर ऐलान किया उन्होंने कि जिनको 10,000 का स्टाइपेंड देंगे, और फिर उनको जो है वो प्रमोशन होता है, उसमें तनख्वाह वगैरह का इजाफा नहीं होता, टोकन प्रमोशन वो उनका होगा। और इस तरह उन्होंने मुलाजमीन का इस्तकबाल किया। उसमें 34 पुलिस एहलकार थे, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल थे। इतने ही होंगे रेस्क्यू एहलकार के पेशावर में, वो सारे के सारे समझें कि बंद करवा दिए थे गंडापुर साहब ने। बदमाशी है ये गुंडागर्दी है कि आप एक तो लोगों को इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो उनको छोड़कर खुद भाग जाएं, और फिर रिहाई पर आप फिर उनको मज़ीद उकसाएं, इनाम इकराम दें, ताकि दोबारा अगर वो उनको इस्तेमाल करना चाहें तो गिरफ्तारी के डर से वो चले जाएं कि जनाब हमें तो इनाम मिलेगा जब बदले में। तो एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक मामला PTI की सियासत का और गंडापुर साहब के हवाले से। अब मैं आता हूँ वो जो भटक रही है 26वीं आईनी तरमीम के नुकात, मुस्तरदशुदा नुकात की रूह, अब वो कौमी असम्बली में पहुँची है किसी और शक्ल में। और उसको ज़ाहिर है जो सियासतदान हैं हमारे, वो किसी ना किसी तरह इस तरह की चीज़ों को रोकते हैं। मतलब 26वीं आईनी तरमीम में वो 56 नुकात जो थे, जिसको मुस्लिम लीग नून भी ऑन कर रही है कि हाँ जिसमें फ़ौजी अदालतें भी थीं, उसमें आर्टिकल 8 तरमीमों का भी बंदोबस्त था, जिससे कहा जा रहा था कि इंसानी हुकूक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब एक और तजवीज़ की गई है तरमीम। तो जो मुजवज़ा तरमीम है जो मोहसिन नकवी साहब ने कौमी असम्बली में पेश की है, वो ये है कि मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को जराइम में मुलविस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का अख्तियार होगा, जबकि मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतल्लिक़ जराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा से मुतल्लिक़ जुर्म पर 3 माह ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा किसी भी शख्स को, यानी जो जुर्म में मुलविस होगा। जबकि जराइम में मुलविस शख्स को 3 माह से ज़ायद अरसा हिरासत या नज़रबंदी में शफाफ ट्रायल का हक़ दिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रखना हो तो फिर उसको ये हक़ होगा कि वो अदालत से रुजू करे, और फिर हुकूमत या वो इदारा जो है साबित करे कि इसको मज़ीद रखना ज़रूरी है हिरासत में या नज़रबंदी में। और 3 माह से ज़्यादा नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुसल्लह अफवाज या मुसल्लह अफवाज किसी भी शख्स को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म दें, वहाँ इल्ज़ामात पर तहकीकात JIT करेगी, यानी एक JIT बनेगी, वो तहकीकात करेगी, और कि जी ये जो इल्ज़ाम है कि जी ये फ़लाँ बंदे ने 9 मई किया है, अब हमें 3 माह के लिए हमने इसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसकी फिर पहले इल्ज़ाम की तहकीकात जो है वो JIT करेगी। JIT में पुलिस का जो अफसर होगा एक SP लेवल का, और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिविल आर्म फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफराद हैं, अहल हुकाम होंगे, वो शामिल होंगे, इस पर मुश्तमिल होगी। और ये जनाब एक चीज़ जो है कि किसी भी शख्स को, यानी किसी सिविलियन को फ़ौज 3 माह अपनी तहवील में रख सकती है अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने रियासती इदारों पर हमला किया है, उसने अफवाज पर हमला किया है, उसने दिफाई तनसीबात पर हमला किया है, उसने दहशत गर्दी की है। अगर उनको लगता है तो फिर ये वो किया जा सकता है, 3 माह तक के लिए उनको रखा जा सकता है। अब ये क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम में का जो असल मसवदा था उसमें इस तरह की चीज़ें थीं इंसानी दहशत गर्दी के एक्ट में, कानून में। अब मैंने गुजारिश की कि इसके पीछे इसका रीज़न कौन है। इसका रीज़न हमारी अदलिया है। हमारी अदलिया जो है मोहब्बतों से भरी अदलिया, यानी 9 मई के लोगों को भी थोक के हिसाब से ज़मानतें मिल जाती हैं। इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं, नैब उनको गिरफ़्तार करती है, और फिर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बदतरीन किस्म के हमले होते हैं। GHQ पर हमले होते हैं, कोर कमांडर हाउस जला दिया जाता है, PF बेस मियाँ वाली को जला दिया जाता है, दर्जनों 20 मकामात पर हमले होते हैं। और अगले दिन इमरान खान साहब को उमर अता बंदयाल साहब बुलाते हैं, अपनी अदालत में तलब करवाते हैं कि जनाब इनको पेश करें ना लाकर हमारी अदालत में। तो गुड टू सी यू कहा जाता है जब वो नैब की तहवील से उनको मर्सिडीज़ में बिठाकर लाया जाता है, तो इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा जाता है। और उसके बाद हुक्म जारी किया जाता है कि इमरान खान का मुकदमा क्लॉक रिवर्स होगा, घड़ी पीछे जाएगी। जिस वक्त इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, उसी वक्त जो अमल जारी था वही अमल दोबारा वहाँ से शुरू होगा। ये जज ज़मानत का मुकदमा सुनेंगे, हिदायत दी जाती है,
और कयूम सिद्दीकी की और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक हो चुकी है कि वो मुकदमा का फैसला आने से पहले, इमरान खान के पेश होने से पहले बता रहे हैं कि जनाब क्या तय हुआ है कि कौन कौन से जजों के पास मुकदमा जाएगा। फिर वो जज क्या कहते हैं, अच्छा उससे पहले चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं कि जी आपने इमरान खान को पुलिस लाइन के किसी VIP गेस्ट उस हाउस में रखना है, वहाँ वो जिनसे मिलना चाहें, जो एंटरटेनमेंट करना चाहें, जो ऐशो इशरत करना चाहें, वो उसका बंदोबस्त भी किया जाए क्योंकि हमारे मेहमान हैं। ये कहते हैं उमर अता बंदयाल साहब। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी ज़मानत देती है कि जिसका दुनिया जहान में कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी ब्रैकेट जनाब जो मुकदमा दायर हैं जितने भी, उन सब में ज़मानत, जो दायर हो सकते हैं उनमें भी ज़मानत, जो सोचे जा सकते हैं उनमें भी ज़मानत, और मुजरिम या मुलजिम अगर कल को इम्कान है कि फ़लाँ जुर्म कर सकता है तो उसमें भी ज़मानत। तो जब इस तरह अदलिया काम करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट भी नकोनक हो जाती है। बाज़ औक़ात एंटी टेररिज्म कोर्टों ने अभी तक मुकदमात निपटाए नहीं हैं। अभी भी जो GHQ हमला केस है भी चालान, वो तो खैर अपना प्रोसिक्यूशन का भी इशू है कि अभी वो चालान जो है वो आज पेश हुआ है। उसमें इमरान खान साहब, वो मैं उस पर आता हूँ कि खान साहब ने क्या कहा, लेकिन ये जो अदालतों की जो मोहब्बतें हैं कि वकील बिल्कुल मुकदमे को इख्तिताम पर पहुँचा कर, जज जो हैं 190 मिलियन पाउंड जैसे इख्तिताम पर आता है मुकदमा, जज साहब मुकदमा सुनने से इनकार कर देते हैं, कहते जी हमें रिलीव करें, हम नहीं भी मुकदमा सुन सकते, तब्दील हो जाते हैं। यही हुआ है अभी तक 190 मिलियन पाउंड में। और आज उस मुकदमे की समाअत भी थी, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन जो GHQ हमला केस है उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसकी नकूल आज उनको फराहम कर दी गई। इमरान खान को पेश किया गया था अडयाला में, अदालत जो थी जज अमजद अली शाह की एंटी टेररिज्म कोर्ट में। फ़र्द जुर्म 8 नवंबर को आयद होगी। इमरान खान साहब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो गिरफ़्तार था। वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि जब वो अदालत में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था 9 मई की गिरफ़्तारी के बाद, तो खान साहब को जज साहबान ने कहा कि आप मजम्मत ही कर दें इस अमल की। उन्होंने कहा जी मैं क्यों मजम्मत करूँ, अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा तो यही रद्द-ए-अमल होगा। फिर इमरान खान साहब ने आगे चल के एतराफ़ किया कि जी हाँ हमने प्लान किया था, हमारी मनसूबाबंदी थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार फ़ौज या रेंजर्स वाले करेंगे तो हमने उसका जवाब जो है, रद्द-ए-अमल जो है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जाकर देना होगा, एहतजाज वहाँ जाकर करना होगा। बाकी एहतजाज से आगे तो फिर काम ज़ाहिर बंदो, वो जिस तरह एक ही वक्त में 20 मकामात पर हमले होना, ये कोई प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं था। यानी ऐसे जगहें जिनका आम फौजियों को भी नहीं पता होता कि जी ये भी कोई फ़ौज की कोई जो है खुफिया जो है वो दफ्तर है या खुफिया तनसीबात है, वहाँ तक ये पहुँचे। तो फैज़ अमीन नेटवर्क था अंदर से, पूरा मनसूबा, पूरी प्लानिंग थी। तो फिर इसलिए फिर वो भटकती फिर रही हैं वो तरमीमें जो 26वीं आईनी तरमीम में के ज़रिए की जा रही थी, क्योंकि समझाया जा रहा है कि उसके बग़ैर ये जो इमरान खान साहब या उनका जो ये लोग हैं जो मुसलसल फ़ौज के ऊपर हमलावर हैं, अब उसको डिजिटल टेररिज्म कहा जा रहा है कि डिजिटल टेररिज्म के ज़रिए तो उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। तो बहरहाल अब इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे GHQ हमला केस में, तो उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म वो क्योंकि नहीं आए थे तो उनको उनका मामला जो है वो अभी आगे पे चला गया है। और अब जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि जनाब 27 संगीन दफ़ात उन पर लागू हैं चालान के मुताबिक। इल्ज़ाम ये है कि साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा बिशारत की क़यादत में GHQ पर हमला किया गया, GHQ के गेट पर धावा बोला गया और गेट तोड़ दिया गया। फ़ौजी जवानों ने मना किया मगर बाज नहीं आया और तोड़ फोड़ करते रहे। हसास अस्करी अमलाक तोड़ी और आग लगा दी, डंडों और पत्थरों से हमला किया, पेट्रोल बम भी मारा गया। और पेट्रोल बम इमरान खान ओन कर चुके कि जी हाँ हम इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कहा कि 14 और 15 मार्च को हमने पुलिस पर पेट्रोल बम चलाए थे, रेंजर्स और पुलिस पर। मुलजमान GHQ गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फोर्सेस से भी भरपूर मज़ाहमत की। पाकिस्तान में बगावत का सामान पैदा किया गया। अच्छा जी, GHQ गेट पर पेट्रोल बम जलाकर आग लगाई गई और बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए गए। पाक आर्मी की साख को नुकसान पहुंचाया गया। अस्करी मुलाजमीन पर हमले किए गए। जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगे और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे लगे। ये ख़तरनाक केस है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। चालान में इल्ज़ाम लगाया गया कि हसास दफातर ISI और GHQ की इमारत पर हमले किए गए। मुजाहरा और एहतजाज मुनज़्ज़म साजिश मुजरमाना साजिश के तहत किया गया। मौके पर 6 मुलजमान गिरफ़्तार किए गए। उनकी निशानदेही पर मज़ीद गिरफ़्तारियाँ की गई। चालान में इस्तदा की गई है कि मुलजमान को सख्त तरीन इबरतनाक सज़ा दी जाए। अब ये देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है
कि मंसूबा इमरान खान का था, प्लानिंग इमरान खान साहब की थी, जमान पार्क में बैठ कर की गई थी। और 9 मई के हमले होने से पहले हम इस तरफ इशारे करते रहे हैं कि कोई बड़ा कांड होने जा रहा है, क्योंकि नज़र आ रहा था कि किस तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी, अब अडियाला में अमरीकी सफारत खाने के 3 एहलकार पहुँचे। जब मैंने खबर देखी तो मुझे लगा ओए होए होए, वो जो ख़त था या वो जो कांग्रेस की करारदाद थी वो काम दिखा गई है कि लो जी, अमरीकी सफ़ीर साहब जो हैं उन्होंने अपने लोग भेज दिए कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। लेकिन जब डिटेल में मैं अंदर गया खबर में तो ऐसा नहीं है। 3 कोई अमरीकी निजात हैं पाकिस्तानी, उनकी वो गिरफ़्तार हैं। आबिद मलिक, सिद्दीक़ा सईद और एलेक्स प्लेडो, इन तक की कौंसलर रसाई मांगी गई थी, उनको मिल गई और उनसे मुलाकात की। इरफान जान, माइक मुर्फ़ी और राहिल जावेद, इन्होंने मुलाकात की है। ये कोई आम से अमरीकी शहरी कैदी हैं, इस वजह से इनसे यहाँ मुलाकात कराई गई। अब मैं इंतज़ार पंजोदा साहब वाले मामले पर आता हूँ जी। आज मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें जो है वो अदालत ने पूछा कि जनाब क्या हुआ इंतज़ार हुसैन पंजोता का, ये 24 काफ़ी दिनों से वो गायब है। तो उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब के अदालत में था ये मामला, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमें 24 घंटे दें, 24 घंटों में वो आपकी अदालत में होंगे। यानी ये पता है सबको कि वो किसके पास है, वरना 24 घंटों की मोहलत क्यों मांगते, वरना वो क्या कहते हैं कि जी हम पता नहीं चल रहा किसने अगवा किया। लेकिन अगर वो 24 घंटों की मोहलत मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम पेश कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये एब्डक्शन है, उनको उठा लिया गया, उनको गैर कानूनी तौर पर हब से भेजा जो होती है उसमें रखा गया है और इतने अरसे से रखा गया। मैं इंतज़ार पंजोता या इमरान खान साहब के साथ जुड़ने वाले किसी भी लोगों को सियासी तौर पर तो मैं उनको बिल्कुल भटका हुआ समझता हूँ, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप लापता कर दें लोगों को। ये रियासत के लिए मजमूई तौर पर इसका बहुत ख़तरनाक किस्म के इसके नुकसानात होते हैं, तो इससे एहतियात करनी चाहिए। और अब जो लोग इसमें मुलविस हों उनके ख़िलाफ़ कोई संगीन किस्म का उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि लोग उठा लिए जाते हैं, लापता होते हैं, फिर उठाने वाले का पता ही नहीं चलता, या उठाने वाले आकर बताएं कि जनाब ये जुर्म थे, हमने इस चक्कर में इनको उठाया था, या फिर आए सामने हो। अच्छा जी, अब मस्तोंग में एक ख़तरनाक किस्म का हमला हुआ है जी, और ये क्योंकि दोबारा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में आ रहा है। इमरान खान साहब, कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद का ये जो है वो तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह जावलक तोहफे दे गए थे क्लैशनकोफ कल्चर और हेरन कल्चर का, ये उनके तहाइफ है। मस्तोंग में एक अपना दहशतगर्द हमला, स्कूल वैन थी बच्चियों की, उसके ऊपर, और उसमें कोई 7 के करीब हलाकतें अभी तक शहादतें हुई हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं, कुछ राहगीर थे, पुलिस वाले भी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हैं। अब ये बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका हो, या हमारे चाइनीज़ मेहमान हो, वो जो यहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये हमले जो है मामूल बन गए। चाहे हुकूमत जो है चाइना की, वो बड़ी नाराज़ है, सख्त किस्म की गुस्से में है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि जी आप लोग करते क्या है, हम आपके पास आते हैं और बेखौफ व ख़तर आते हैं और आप हमें सिक्योरिटी भी नहीं फराहम कर सकते हमारे लोगों को। तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है चाइनीज़ की तरफ से, क्योंकि वो ज़ाहिर है लोग, एक इंसिडेंट हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, यहाँ तो मामूल बन चुका हुआ है। सीपेक पर काम करने वाले हों या किसी और मनसूबे पर काम करने वाले चाइनीज़ हों, वो निशाने पर है। ज़ाहिर है उसमें हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो भी है, कुछ और इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो भी हैं, और कुछ वो ताकतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सीपेक बने या चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, चाइना का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़े, और SCO का गुस्सा अलग है, तो उस पर चाइना नाराज़ है। और ये वाली दहशतगर्दी के वाक़यात किसी न किसी शक्ल में इस सारे मामले से जुड़े हैं। जितनी बदअमनी होगी, दहशतगर्दी होगी, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट उतना ही तेज़ी के साथ दूर होगी। तो ये सारे मामलात थे। अगले व्लॉग में कुछ और मामलात के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।